अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अदालत में की जाने वाली मुबैना गुंडागर्दी गले पड़ने जा रही है। साइफर केस में जिरा मुकम्मल हो गई है। तोशाखाना केस में हक़ जिरा ख़त्म कर दिया गया है और लगता है कि कप्तान अपने नायब और पीदनी समेत फटे चढ़ने जा रहा है। बहुत अहम तफसीलात आपकी खिदमत में शेयर करेंगे, मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम को बाकायदा आगाज़ करते हैं जी, ज़रा सुप्रीम कोर्ट को ज़रा टच देते हुए चलते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था। कुछ 40-41 के करीब उसमें सहाफ़ी भी शामिल थे और दीगर सोशल मीडिया के लोग भी शामिल थे, जिन्हें FIA ने तलब कर रखा था 30 तारीख को, और उनको फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस लिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के सदर और सेक्रेटरी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन के सदर, इन्होंने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा से मुलाकात की थी, जिसके बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने आज इस केस को फ़िक्स करने के लिए कहा था। और कुछ दीगर केसेस की भी इकट्ठे इसके साथ फिक्स थे, वो भी सहाफ़ियों से मुतल्लिक़ ही थे, बल्कि जो इमरान खान के दौर में जिन सहाफ़ियों को तशद्दुद को निशाना बनाया गया, उठाया गया, उनके जो केसेस थे वो भी आज समाअत के लिए लगे हुए थे। तो आज सुबह जब मुकदमे की समाअत शुरू हुई तो उसकी बेंच जो जिसकी सरबराही जस्टिस काजी फ़ाइज़ा कर रहे थे, उसमें जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी शामिल थे। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान और सदर प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो हैं अकील अफजल, वो भी अदालत में मौजूद थे, जबकि जिन साफ़ियों को नोटिस जारी किए गए थे FIA की तरफ से वो भी अदालत में मौजूद थे। मुकदमे की समाअत के इब्तिदा में चीफ जस्टिस ने कहा, जनाब कितने तो अटॉर्नी जनरल ने कहा जी 4 दरख्वास्तें हैं, जिनमें क़य्यूम सिद्दीकी और असद तूर जो हैं वो दरख्वास्त गुजार हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी के नुमाइंदे जो पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे वो मौजूद हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह किया कि जी जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी ख़त्म हो चुकी है। बहरहाल उस केस की समाअत हुई और असद तूर को भी चीफ जस्टिस साहब ने अदालत में बुला के पूछा, रोस्टम पर बुला के, जी आप उनको पहचान सकते हैं जिन्होंने आपको तशद्दुद का निशाना बनाया था। ये असद तूर को इमरान खान के दौरे हुकूमत में उनके घर में जाकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। तो असद तूर ने कहा जी बिल्कुल, मैं उनको चेहरे से पहचानता हूँ, और उन्होंने जिस इदारे का नाम लिया, अब वो इदारे का नाम दुरुस्त लिया या गलत लिया ये तो तफ्तीश तलब मामला है। लेकिन जो चीफ जस्टिस साहब ने जो है वहाँ पे कुछ बड़े अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि तनकीद की बिना पर साफ़ियों को जारी नोटिस वापस लिए जाएं, और गालम गलोच अलग बात है, लेकिन FIA तनकीद की बिना पर किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना करे। तो तनकीद रोकने के सख्त ख़िलाफ़ हूँ, मेरा मजाक उड़ाएं, मुझे कोई फ़िक्र नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं है। अगर आप ये समझ कर तनकीद को रोक रहे हैं कि मेरा या सुप्रीम कोर्ट का इसमें फ़ायदा होगा, तो इसमें आप मेरा नुकसान कर रहे हैं। ये उन्होंने स्टेट को मुखातब करके कहा, जो प्रोसिक्यूशन थी। और फिर उन्होंने कहा जी खामियां जो हैं वो तनकीद के ज़रिए उजागर होती हैं, और अगर मेरी खामियां उजागर नहीं की जाएंगी तो मैं इस्लाह कैसे करूँगा। और जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने वहाँ पर रिमार्क्स दिए, और उन्होंने कहा कि ये सोशल मीडिया वालों ने इदारों को बहुत नुकसान पहुँचाया है, और यहाँ पर लोग महज पैसे कमाने के चक्कर में यूट्यूब में और दीगर सोशल मीडिया पर बैठकर झूठ बोलते हैं। और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने एक बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा कि यूट्यूब के ऊपर जो थंबनेल होता है वो कुछ और होता है, और उसके अंदर जब आप जाएँ तो उसके बीच में ख़बर कुछ और होती है। तो ये एक बड़ी एक अहम चीज़ थी जिसकी तरफ उन्होंने तवज्जो दिलाई। समाअत काफ़ी तवील थी, हम आपको ज़रा मुख्तसर कर देते हैं। अब ये समाअत मुलतवी कर दी गई है कल तक, और साथ ही 3 अहकामात सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए। एक तो साफ़ियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना की जाए, दूसरा उन्होंने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के नुमाइंदों से मुलाकात करें इस मसले के हल के लिए, और उन्होंने ये भी कहा DG FIA को भी हिदायत की कि वो भी साफ़ियों से मुलाकात करें और मज़ीद कोई कार्रवाई फ़िलहाल ना करें। और उन्होंने फिर जो पुराने मुकदमात हैं साफ़ियों के ख़िलाफ़, उन पर रिपोर्ट्स जो हैं वो 2 हफ़्ते के अंदर तलब कर ली कि बताया जाए सुप्रीम कोर्ट को कि उनके अंदर क्या पेशरफ्त हुई है। तो इस मुकदमे की समाअत अब कल होगी सुबह दोबारा। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपनी उन खबरों की तरफ जो आप जिसका यकीनन इंतज़ार कर रहे होंगे। आज सेंट्रल जेल अडयाला के अंदर 2 अहम मुकदमात की समाअत थी। एक था साइफर केस और एक था तोशाखाना नैब केस। अच्छा, जो तोशाखाना वाला नैब केस है उसमें भी इमरान खान और बुशरा बीबी की वही पॉलिसी थी जो मैं आपसे अक्सर अर्ज़ करता रहता हूँ कि जी किसी तरीके से केस को लिंगर ऑन किया जाए, केस को चलने ना दिया जाए, कभी वकील नहीं, कभी गवाह नहीं, कभी मुलजिम नहीं। तो इस किस्म के ये चक्कर मतलब चक्कर देते रहते हैं अदालत को। तो बहरहाल आज भी यही हुआ
कि आज भी उन्होंने कहा कि जी हम वकील तब्दील करना चाहते हैं, और अदालत ने कहा भाई ये क्या तरीका है। जो प्रोसिक्यूशन ने तराज़ किया, उन्होंने कहा जी ये 10वां वकील है जो तब्दील कर रहे हैं, और वकील तब्दील करने से ये भी एक किस केस को इल्तवा में डालने का एक तरीका होता है कि आप अदालत में दरख्वास्त देते हैं कि मैं वकील तब्दील कर रहा हूँ, फिर मेरे नए वकील साहब अगली तारीख पे आएंगे, फिर अगली तारीख पर नए वकील साहब आते हैं, वो कहते हैं जी मैं तो नया हूँ, मुझे तो रात को ही पता चला है, तो मुझे आप मज़ीद टाइम दे दें। अदालत फिर फंस जाती है, मज़ीद टाइम दे देती है। तो खाली ये वाला काम भी मतलब वो 10 दफ़ा कर चुके हुए हैं कि बार बार वकील तब्दील कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो लतीफ़ खोसा साहब उनके वकील थे, जिन्होंने कहा कि वो नहीं आ सकते, तो उनके जो साहबजादे हैं शहबाज खोसा, उन्होंने कहा जी मैं तो यहाँ पर वो आया था इस काम के लिए कि ये अब इस केस को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो मेरी बात करने की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन जब जज साहब ने ये देखा कि जी ये अभी भी जिरा करने के लिए तैयार नहीं है और आगे केस को बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, तो जो एहतसाब अदालत के जज हैं मोहम्मद बशीर, उन्होंने जनाब इमरान खान और बुशरा बीबी, चूँकि 2 ही मुलज़म इस मुकदमे में मौजूद हैं तोशा खाना वाले केस में, वैसे तो और भी बहुत सारे मुलज़म हैं, लेकिन जो मौजूद मुलज़म है पाकिस्तान के अंदर, वैसे तो मलिक रियाज भी हैं, अली रियाज मलिक भी हैं, वो जुल्फ़ी बुखारी भी हैं, और शहजाद अकबर भी हैं, और एक और भी मुलज़म है। लेकिन ये जो 2 मौजूद हैं, इन पर उन्होंने अब इनका हक़ जिरा ख़त्म कर दिया, क्योंकि अदालत ने इनको बार बार मौका दिया कि वो उनके वकला आके जो गवाहों पर जिरा कर लें, लेकिन वो करने पर मुख्तलिफ़ फेल बयानों से इनकार कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। तो वो बहरहाल अब उनका हक़ जिरा ख़त्म हो गया। अब होगा क्या, होगा ये कि जनाब अब कल तक के लिए समाअत मुलतवी हुई है। कल जो है वो 342 का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा, और मुमकिन है कि कल ही या ज़्यादा से ज़्यादा परसों हतमी दलाइल जो नहीं है वो मांगे जाएंगे, और हतमी दलाइल भी अगर इनके वकील आकर के देंगे तो अदालत सुनेगी, अगर नहीं देंगे तो फिर हाई प्रोसिक्यूशन की दलाइल होंगे, तो फिर इस केस का फ़ैसला हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि 24 से 72 घंटों के दरमियान किसी वक्त भी 24 घंटे या 48 घंटे या मैक्सिमम 72 घंटों में तोशा खाना नैब केस का फ़ैसला आने वाला है। अब अदालत क्या फ़ैसला करती है ये तो अदालत बताएगी, जब वो फ़ैसला सुनाएगी तो पता चलेगा कि किसी इन दोनों मुलज़मान को, इमरान खान और उनकी अलिया बुशरा बीबी जो पीरनी भी कहलाती हैं, उनको सज़ा देते हैं, और अगर सज़ा देते हैं तो कितनी देते हैं, कम देते हैं, ज़्यादा देते हैं, एक जैसी देते हैं, अलग अलग देते हैं, या इनको बरी कर देते हैं, ये तो अदालत का फैसला होगा। लेकिन ऐसे लग रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी पीरनी समेत इस केस में भी फटे चढ़ने वाले हैं। फटे चढ़ने से मुराद मेरी ये नहीं है खुदा न खास्ता को बंदा फांसी लगना है, ये एक वैसे आप पंजाबी में, उर्दू में फटे चढ़ना मतलब बंदा जो है वो सज़ा पाने के करीब है, उसको आप ये समझ सकते हैं, या कह सकते हैं कि बंदा किसी भी मज़ीद मुश्किल का शिकार हो, बंदा कहते हैं यार ये तो फटे ही चढ़ गया, तो ये इस तरह इससे मुराद ये होती है। अच्छा जी, अब हम आते हैं साइफ़र केस के पास। साइफ़र केस के अंदर जो है वो तमाम गवाहों के बयानात मुकम्मल हो गए थे, और फिर जिरा नहीं कर रहे थे इमरान खान और उनके वकला, और शाह महमूद कुरैशी भी इस केस के अंदर मुलज़म हैं। तो वो जब जिरा नहीं कर रहे थे तो अदालत ने उनको बार बार मौका दिया जिरा करने का, उन्होंने नहीं दिया। तो अदालत ने यह भी कहा कि जी अगर आप जिरा नहीं करेंगे तो ये मेरे पास इख्तियार है कि मैं हक़ जिरा ख़त्म कर दूँगा, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि तोशा खाना केस में एहतसाब अदालत ने उनका हक़ जिरा ख़त्म कर दिया। लेकिन साइफ़र केस के जो जज हैं अबुल हसनात ज़ुल्करनैन, उन्होंने जो है वो नहीं उनका हक़ जिरा ख़त्म किया, उल्टा उनको सरकार को क्या किया, उनको सरकारी वकील सफाई दे दिया कि ठीक है अगर आपके वकीलों के पास टाइम नहीं है तो हम आपके सरकारी वकील सफाई मुकर्रर करते हैं। अब वो मुकर्रर हो गए सरकारी वकील सफाई, तो उन्होंने बड़ी तेज़ी से जो जिरा वाला मामला है उसको कंप्लीट करवाया। वो बहुत सारे गवाहों के बयानात कल उन पर जिरा मुकम्मल हो गई थी, और आज जो है वो आज़म खान के ऊपर जिरा हुई। आज़म खान बड़े इंपॉर्टेंट गवाह हैं इस केस के अंदर। यहाँ पे ये मैं आपको थोड़ी इसकी स्टोरी बताता हूँ कि हुआ क्या, आप हैरान हो जाएंगे मेरी बात सुन के कि जब आज़म खान के ऊपर जिरा शुरू हुई। ये याद रहे कि आज़म खान वही गवाह हैं जिन्होंने जब अपनी गवाही करमबंद करवाई थी तो इमरान खान ने उनको थपकी दी थी और रिपोर्टर्स को कहा था कि आपने आज़म खान के ऊपर जिरा वाले दिन लाजमी मौजूद होना है। तो आज आज़म खान के ऊपर जिरा थी। आज़म खान के ऊपर जब जिरा हुई और सवाल जवाब शुरू हुए तो आज़म खान के बयानात से इमरान खान जो एक उनका तरीक़ाकार है कि वो अदालत के अंदर भी बड़े एग्रेसिव रहते हैं। मतलब आप ये समझ लें कि अदालत को, प्रोसिक्यूशन को, गवाहों को दबाव में लाने की कोशिश करते हैं। पिछले समातों में मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसा उनका रवैया होता था। आज भी उन्होंने खासी धमकियाँ लगाईं, और ये हुआ कि जब आज़म खान के बयान शुरू हुआ तो इमरान खान वो जो अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए थे वो उठ करके आज़म खान के पास आके खड़े हो गए। तो जज साहब ने उनको कहा कि जी आप खान साहब खड़े क्यों हैं आप? उनका नहीं, मुझे पीछे आवाज़ नहीं आती, मैं ये सुनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के लिए कुर्सी लाएं जी। इमरान खान साहब को कुर्सी ला के दी गई, वो वहाँ पर बैठ गए। अब आज़म खान के ऊपर जिरा हो रही थी कि इमरान खान साहब ने देखा कि आज़म खान उनकी
मर्ज़ी के मुताबिक जरा के सवालों के जवाब नहीं दे रहे, तो खान साहब ने उधर फिर शोर शराबा शुरू कर दिया, धमकाना शुरू कर दिया। और उन्होंने यहाँ तक भी मुबैना तौर पे कहा कि ये 8 फरवरी के बाद तो मेरी 2 तिहाई अक्सरियत से हुकूमत आने वाली है, मैं तुम सब लोगों पे जो है वो आर्टिकल 6 लगाऊंगा। अच्छा, आर्टिकल 6 को तो इमरान खान साहब ने मजाक समझा हुआ है ना। वो जब इलेक्शन कमीशन तौहीन इलेक्शन कमीशन पर जब उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद की गई, तो उस वक्त उन्होंने इलेक्शन कमीशन के मेम्बरानों को आगे मैं तुम सब के ऊपर आर्टिकल 6 लगाऊंगा। इमरान खान साहब शायद आर्टिकल 6 से तो जो है वो इमरान खान से गद्दारी पर कहते हैं भाईजान, वो रियासत से गद्दारी कोई बंदा करे, आइन को तोड़े, आइन के साथ गद्दारी करे, तो उस पर आर्टिकल 6 लगती है। तो बहरहाल इमरान खान साहब ने एक मुहावरा ही बना लिया कि हर एक के ऊपर वो आर्टिकल 6 आजकल बड़ी फराख दिली से लगाते फिर रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ पर भी ये बात कही, और इस हद तक इमरान खान साहब मुश्तिल हुए कि बार बार वो एग्रेसिव होकर आगे जाते थे कि जज को पहले कमरा अदालत में पुलिस बुलाना पड़ गई कि जनाब इधर आके सिक्योरिटी का मसला इधर आ जाए। फिर भी इमरान खान साहब जब नहीं रुके, तो फिर जो है वो अदालत ने जो है वो समात जो है वो उसमें वक्फा कर दिया, यानी कि आधा घंटे तक मुकदमे की समात नहीं हो सकी, इसलिए कि इमरान खान भी और फिर उनको फॉलो करते हुए कप्तान का नायब कप्तान शाह महमूद कुरैशी कैसे पीछे रह सकते हैं। तो ये भी बार बार मुसलसल धमका रहे थे, चीख चिल्ला रहे थे, शोर शराबा कर रहे थे। नाज़रीन, हमने भी बड़ा अर्सा कोर्ट रिपोर्टिंग की है जी, ये इस तरह मुलजमान का चीखना चिल्लाना हमने कभी नहीं देखा। हमने देखा जब नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ केसेस थे, आते थे, वो रोज़ की समात होती थी, वो दिन रात तो प्रोसीडिंग्स करके उनको सजाएं दी गई, लेकिन उन्होंने वहाँ पे अदालत में कभी शोर शराबा नहीं किया। और कभी उनके वकीलों ने ये नहीं कहा कि आज हमारी दांत में तकलीफ़ है, आज वकील साहब नहीं आ सके, आज धुंध बड़ी है, आज वकील हम तब्दील कर रहे हैं। नहीं, एक ही वकील था ख्वाजा आरिफ, और आखिर तक उन्होंने वो समात की खामोशी सज़ा हुई, अगले खामोशी से सज़ा लेके जेल में चले गए। बल्कि सज़ा जब हुई क्योंकि फ़ैसला महफूज हो गया थे, तो बाहर थे, तो वापस आके जेल में चले गए। लेकिन यहाँ पे अजीब ही मंजर है। उसके अलावा भी हमने, मुझे याद है जब शेख रशीद बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत में क्लाशनकोफ केस में उनको सज़ा हुई थी, तो वो जज साहब अपने चैम्बर से निकले, मैं कमरा अदालत में मौजूद था, तो जज साहब के वो चैम्बर से आने से पहले वो वहाँ से सादा लिबास में कोई 15-20 एहलकार निकल के आए, उसमें लाइन बना के खड़े हो गए कि जज के ऊपर को हमला ना हो जाए। जज उस वक्त होते थे लुत्फ़ अली मलिक साहब। उन्होंने सज़ा सुनाई इमरान खान को, शेख रशीद को। तो शेख रशीद ने खाली इतनी बात ही कही कि जज साहब ने कुर्सी पे बैठ के सज़ा सुना दे, खड़े खड़े क्यों सज़ा सुना रहे। तो मतलब इससे ज़्यादा कोई बात हम ये कहेंगे कोई तलखी या तलकलामी नहीं हुई। उस वक्त भी शेख रशीद के वकील थे मरहूम मलिक रफ़ीक, बड़ी अच्छी जिरा करते थे, उन्होंने सारी जिरा की, हमने सुनी, सारा कुछ हुआ। और भी बहुत सारे केसेस हमने देखे। ब्रिगेडियर इम्तियाज़ का ट्रायल मैंने कवर किया। मैंने पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं, आसिफ ज़रदारी और बेनज़ीर भुट्टो के ट्रायल जो होते रहे एहतसाब बेंच में उस ज़माने में, वो भी मैंने सारे कवर किए। लेकिन ये हंगामा या इस तरह मुलजमान का उठ के जजेस को और गवाहों को धमकाना, चीखना चिल्लाना, ये मंजर हमने पहले कभी नहीं देखा। ये हुआ मामला जी। और फिर जो है वो इस हद तक ये मामला बड़ा था, ये मैं आपको बताना भूल गया कि जिस वक्त वो बार बार आज़म खान के ऊपर उन्होंने हमला किया, मुश्तिल हुए और नाज़ेब अल्फाज मुबैना तौर पर इस्तेमाल किया, तो आज़म खान बाकायदा रो पड़े। वो मतलब उनकी आंखों में से आंसू आ गए। मतलब वो ये तो कोई नहीं कहते कि इमरान खान ऐसे भी कर सकता उनके साथ, क्योंकि आज़म खान वो आदमी थे जो इमरान खान के सबसे करीब थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उनके, और इतने करीब थे कि आज़म खान की मर्जी के बगैर कि इमरान खान की काबीना का वज़ीर भी कोई इमरान खान से नहीं मिल सकता था। तो बहरहाल ये मामला हुआ। और उसके बाद जनाब जिस वक्त ये मुकदमे की समात के दौरान जो इनके वकील थे, उन्होंने जनाब एक दरख्वास्त दायर की, जज साहब पर एतराज़ किया, जी ये जज जो हैं, अदालत जो नहीं है वो हमारे ख़िलाफ़ बड़ी एग्रेसिव लग रही है, तो आप ये इस मुकदमे को ना सुने। लेकिन उसके ऊपर दलाइल सुनने के बाद जज साहब ने वो दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी। जिरा के दौरान जो है वो शाह महमूद कुरैशी ने स्टेट डिफेंस काउंसिल्स पर एतराज़ किया, जिस पर अदालत ने मुदाखलत करते हुए रिमार्क्स दिए कि आप खामोशी से बैठ जाएँ, क्योंकि शाह साहब जो नहीं है वो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एतराज़ किया, जिस तरह वो अग्रेसिव होकर ये आजकल इमरान खान और ये जो शाह महमूद कुरैशी जिस तरह का रवैया अख्तियार करते हैं उस तरह से एतराज़ किया था। तो जज साहब ने कहा कि आप खामोशी से बैठ जाएं, वरना आपको कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया जाएगा। और जिस पर दोनों मुलजमान ने अदालत पर भी अदम एतमाद का इज़हार कर दिया और दरख्वास्त दी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये अदम एतमाद हमें, तो उन्होंने दरख्वास्त को नाकाबिल समात करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। यहाँ पर मुलजमान के वकील सलमान सफदर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मौजूदा हालात में इस अदालत के साथ चलना मुश्किल हो गया। हम पहले भी अदालत से कहते रहे कि एहतियात से चलें, मगर इसके बावजूद कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कई मरतबा ट्रायल को कालअदम करार दिया, हम तीसरी मरतबा भी अदालत के सामने आ गए। मुलजमान के वकील सलमान सफदर ने मज़ीद कहा कि सीक्रेट गिरफ्तारी और सीक्रेट रिमांड भी दिया गया, हमने तब भी एतराज़ नहीं किया और हमें मालूम नहीं कि अदालत जल्दी क्यों कर रही है। अदालत ने जो डिफेंस काउंसल्स मुकर्रर किए हैं वो इतने काबिल हैं
कि 14 घंटे में केस समझ लिया और उन्होंने केस को समझकर 9 गवाहों पर जिरा भी कर ली और ये नामुमकिन है। स्टेट डिफेंस काउंसिल्स ने हमारे क्लाइंट्स के केस पर हाथ सीधा किया है और उन्होंने कहा कि जी उनका मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में जल्द ट्रायल का कहा, लेकिन ये नहीं कहा कि केस रोज़ाना की बुनियाद पर चलेगा, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से कोई इनकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि अगर केस में रुकावटें आती हैं तो ज़मानत कैंसिल की जा सकती है। जब मुलज़मान जेल में हों तो समाअत रोज़ाना की बुनियाद पर ही होती है। इस पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जज साहब ज़मानत मिल भी गई तो हमने अंदर ही रहना है। और मुलज़मान के वकील ने कहा कि कुछ तो गलत हुआ है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता समातों को कालअदम करार दिया था। ये अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर तवज्जो नहीं दे रही। कानून मुलज़म को अपनी मर्ज़ी का वकील रखने का हक़ देता है। गुज़श्ता समात पर सिकंदर ज़ुल्करनैन दांत के ऑपरेशन की वजह से अदालत में पेश नहीं हो सके। अगर इसके मुलज़म अगर दिवालिया हो जाए और कहे कि इसके पास पैसे ही नहीं हैं तो मुलज़म को डिफेंस काउंसिल दिया जा सकता है, मगर मौजूदा केस में ऐसी कोई बात नहीं। स्टेट डिफेंस काउंसिल की तैनाती भी गलत की गई। इस मौके पर जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने ये कहा कि जी ये इस केस के अंदर जो स्टेट के डिफेंस काउंसिल्स हैं उन्होंने हमसे मुशावरत तक नहीं की, जिस पर मुलज़मान के वकील ने कहा कि 10 गवाहों से 4-4 सवाल पूछ कर जिरा मुकम्मल कर ली गई। अहम का व आज़म खान पर भी जिरा के दौरान हमारे वकला को जेल से बाहर रोका गया। वकील सफ़ाई के पास जिरा ही एक हथियार होता है, लेकिन अदालत ने इससे भी महरूम कर दिया, जिस पर प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में जल्द ट्रायल का कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने रुकावटें आने पर ज़मानत खारिज करने का भी कहा था। उस्मान गुल और अली बुखारी गुज़श्ता समात पर अदालत में मौजूद थे, मगर उन्होंने गवाह पर जिरा नहीं की। इस पर उस्मान गुल ने कहा कि इन्हें जिरा का इख्तियार नहीं दिया गया था इनके वकालतनामा में। तो फिर उस पर जो है वो सरकारी वकील ने जो है प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा कि आपके वकालतनामे में कहाँ पर लिखा हुआ है कि आप जिरा नहीं कर सकते, और उन्होंने कहा कि ये अदालत ने आपकी जिरा जो है आपने वहाँ पर करनी थी और अदालत को कोई इतराज़ नहीं था कि आप जिरा करते। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अदालत का केस ना सुनने से मुतल्लिक जो दरख्वास्त है वो अदालत फ़ारिग कर दे। अदालत ने फ़ारिग कर दी वो दरख्वास्त। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जब ये वक्फा हो गया और जब शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान बार बार एग्रेसिव होते तो जज साहब ने वक्फा दे दिया। उस वक्फे के दौरान इमरान खान ने कमरा अदालत में सहाफ़ियों से की गुफ्तगू और कहा कि जी केसेस बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मैच फिक्स है, डोनाल्ड लू को बचाने की कोशिश की जा रही है। असद मजीद और सुहेल महमूद हम गवाह हैं, लेकिन पीटीआई को कोई नहीं रोक सकता। हमारा निशान बदला है, ईमान नहीं। और पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन को डिसक्रेडिट कर दिया गया है। हम चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हों। हम तो बात करने को तैयार हैं। नवाज शरीफ वीगो डाला वाला वज़ीर आज़म बनने जा रहा है, हमारे ऊपर रेड लाइन डाल दी है। रेड लाइन का हक़ सिर्फ अवाम को हासिल है। नवाज शरीफ अब भी मिन्नतें कर रहा है। नवाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट ने बुलाया और इसकी बायोमेट्रिक एयरपोर्ट पर हुई। मुझे बंधे हुए हाथों से सिर्फ एक जलसा करने दें, मुल्की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा होगा। मुझे इलेक्शन से पहले सिर्फ परेड ग्राउंड में जलसे करने दें, इनको समझ आ जाएगी। बाजवा मेरे पीछे पड़ा हुआ था, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। और इस सब को इन सब को एनआरओ दें। साफ शफाफ इलेक्शन ना हुए तो पाकिस्तान में मईशत डूब जाएगी। कल जो हमारे कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया इसकी ज़िम्मेदारी चीफ जस्टिस पर आयद होती है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम टेस्ट है, फंडामेंटल राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ सुप्रीम कोर्ट की ज़िम्मेदारी है। उम्मीदवारों को पुलिस ने उठा लिया और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सबूत दें। हमारी पार्टी को उठने नहीं दिया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट सो मोटो एक्शन ले। आइन के आर्टिकल 15, 16 और 17 की खिलाफ वर्जी की जा रही है। नवाज शरीफ को वीगो डाला भी नहीं जितवा सकता, वीगो डाले का इंतज़ार किया जा रहा है। इतना कुछ होने के बावजूद हमारे कारकुनान निकले हैं, जिस पर मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात को तैयार हूँ, लेकिन वो तैयार नहीं है। मतलब आपको आखिरी वाले फ़िक्रे से कहानी समझ आ गई होगी कि इमरान खान साहब इस वक्त तरले कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट मुझसे बात कर ले, मुझसे मुज़ाकरात कर ले, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट वाले तैयार नहीं हैं। ये दोनों बातें मैं नहीं कह रहा, ये इमरान खान कह रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात को तैयार हूँ, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट मुझसे मुज़ाकरात को तैयार नहीं है। भाईजान आपसे किस चीज़ की जाएगी? ये पीछे जितनी गुफ्तगू आपने की थी, चूँकि ये बतौर साफ़ी हमारा पेशा वराना फ़र्ज़ है कि जो अगले बंदे के अल्फाज हैं वो हू बहू आप तक पहुँचाए जाए, वरना सूरत हाल ये है कि ये तो जरा करने पर तैयार ही नहीं थे इनके वकील। जो आज करें ना हमारा हक़ ख़त्म के क्यों कर दिया, वो हमें स्टेट डिफेंस काउंसिल पर एतराज़ है। और फिर इमरान खान साहब ने कहा स्टेट डिफेंस काउंसिल ने हमसे मुशावरत नहीं की। मुशावरत क्या करनी थी? आप उनके हाथ से फाइलें छीन के हवा में उछाल रहे थे, फेंक रहे थे, तो आपसे क्या मुशावरत उन्होंने फिर करनी थी?
तो आप तो मतलब उनको मानते ही नहीं है, तो फिर मुशावरत किस बात की आपने करनी है। तो फिर इसी तरह ये जितने भी उन्होंने बातें की हैं, ये सारी इस तरह नहीं हैं। अदालत के अंदर हम जिस तरह रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर आपको रिपोर्ट करें कि ये एक रोज़ एक नया तमाशा होता है, वहाँ पर ये मुश्तइल होते हैं, हंगामा करते हैं, फाइलें छीन के फेंकते हैं, धमकियाँ देते हैं, आर्टिकल 6 की धमकियाँ देते हैं। इस तरह के मुल्ज़मान हमने वैसे पहले कभी नहीं देखे। अच्छा जी, अब ये सूरत हाल जो है, ये अब अगर हम इसका एक सम अप इसको करें, तो ये ऐसा लग रहा है कि ये जो मौजूदा हफ़्ता है, रवां हफ़्ता, इसके अंदर अंदर ये मामला ख़त्म हो जाएगा। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त अब से कुछ देर कबल ही या तो समाअत ख़त्म हुई है अडयाला जेल के अंदर साइफ़र केस की, या हो सकता है कि अभी भी जारी है, क्योंकि जो साइफ़र केस के गवाहान हैं उनके ऊपर जेरा हो रही है, जिससे इस चीज़ का इम्कान है कि जब तक ये व्लॉग आप तक पहुँचेगा, ये खबर आ चुकी होगी कि साइफ़र केस के गवाहान पर जेरा मुकम्मल कर ली गई है। अब उसमें भी 342 का बयान होगा और फाइनल आर्गूमेंट होंगे। अगर इमरान खान के वकील आए तो वेल एंड गुड, ना आए तो सरकारी वकला आर्गूमेंट करेंगे। तो ऐसे लगता है कि इमरान खान अपने जो कप्तान साहब हैं, अपने नायब कप्तान शाह महमूद कुरैशी समेत यहाँ पर फटे चढ़ने वाले हैं। और तोशा खाना वाले केस में भी, जैसे मैं आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि उसमें आके जरा अदालत ने ख़त्म कर दिया है, और उसमें भी अब वो बुशरा बीबी समेत फटे चढ़ने वाले हैं। फटे चढ़ने से मुराद मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि क्या है। तो इसके अलावा भी कुछ अच्छी खबरें हैं, लेकिन चूँकि इन 2-3 खबरों के अंदर काफ़ी टाइम हो गया है, तो मज़ीद जो खबरें हैं वो आपको इंशाल्लाह सुबह वाले व्लॉग में देंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।